पहाड़ों के दरमियान वो वादी ऐसी थी जैसे अल्लाह ने सुकून को हाथों में लेकर ज़मीन पर रख दिया हो। वहाँ के बादल आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के कंधों से लिपटते और जब सुबह होती तो सूरज अपनी नर्म रोशनी में हर चीज़ को चूमता। नदी चमकती हुई सांस लेती और हवा में ऐसा लम्स होता जैसे दुआ खुद बह रही हो। वो वादी ज़िंदगी और खामोशी का एक हसीन इम्तिजाज थी। यहाँ शोर कम था मगर मायने ज़्यादा। लोग आहिस्ता बोलते थे मगर उनके चेहरों पर इत्मीनान की चमक रहती थी। बच्चों की हंसी गूंजती, औरतें घाटों पर कपड़े धोते और बुजुर्ग मस्जिद के बाहर नीम के साए तले बैठे तस्बीह करते रहते। इसी वादी के किनारे एक छोटा सा घर था, मिट्टी का, सादा मगर साफ। ये घर सफ्तर का था। पहाड़ों के दरमियान वो वादी ऐसी थी जैसे अल्लाह ने सुकून को हाथों में लेकर ज़मीन पर रख दिया हो। वहाँ के बादल आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के कंधों से लिपटते और जब सुबह होती तो सूरज अपनी नर्म रोशनी में हर चीज़ को चूमता। नदी चमकती हुई सांस लेती और हवा में ऐसा लम्स होता जैसे दुआ खुद बह रही हो। वो वादी ज़िंदगी और खामोशी का एक हसीन इम्तिजाज थी। यहाँ शोर कम था मगर मानी ज़्यादा। लोग आहिस्ता बोलते थे मगर उनके चेहरों पर इत्मीनान की चमक रहती थी। बच्चों की हंसी गूंजती, औरतें घाटों पर कपड़े धोते और बुजुर्ग मस्जिद के बाहर नीम के साए तले बैठे तस्बीह करते रहते। इसी वादी के किनारे एक छोटा सा घर था, मिट्टी का, सादा मगर साफ। ये घर सफ्तर का था। सफ्तर का चेहरा मेहनत से भरा था। उसके हाथों में सख्ती थी लेकिन दिल में एक अजीब नरमी। वो हर सुबह फजर के बाद खेतों की तरफ निकल जाता, सूरज की किरणों के साथ ज़मीन में हल चलाता, बीज बोता और मिट्टी की खुशबू में जीता। दिन के वक्त वो दूसरों के साथ हंसता, कहानियां सुनाता और शाम को जब गांव के बच्चे नदी में नहाते वो उनकी हंसी देखकर मुतमईन होता। मगर जब रात होती और हर खिड़की की लव मध्यम होने लगती तो उसके दिल का एक कोना रोशन हो जाता। ऐसा कोना जो खामोश था मगर जागता था। वो खिड़की के पास बैठ जाता, बाहर की अंधेरी फिजा में झांकता और खुद से कहता, सबके पास कुछ न कुछ है, मेरा खला क्या है? ये सवाल उसे हर रात जलाता। वो अपनी जिंदगी के हर गोशे में झांकता, इबादत में, काम में, दोस्ती में, मगर खला भरने का कोई सरा नहीं मिलता। वो अंदर से थकने लगा था। रातों में जब हवा नरम पड़ती, चांद पहाड़ों के ऊपर आकर बैठ जाता तो सफ्तर नदी के किनारे चला जाता। नदी बहती रहती जैसे उसके दिल के अंदर कोई बात कहना चाहती हो। वो पत्थर फेंकता और लहरों को फैलते देखता। कभी कहता, ए नदी, तू कहाँ जा रही है? क्या तुझे पता है कि तेरा अंजाम कहाँ है? नदी जवाब नहीं देती मगर बहाव नहीं बदलता और यही जवाब होता। सफ्तर ने कई रातों तक ये मंजर दोहराया। उसने महसूस किया नदी हर लम्हा हरकत में है मगर बेचैनी में नहीं। वो बहती है मगर उलझती नहीं। वो अपना रास्ता नहीं ढूंढती बल्कि बहाव में ईमान रखती है। और तब सफ्तर के दिल में पहली चिंगारी लगी, शायद सुकून बहने में है, रुकने में नहीं। अगली सुबह उसने खुद को बदला, नमाज में ज्यादा खुशू लाने की कोशिश की, लंबे सजदे किए, आंखों में आंसू भी आए। उसने जिक्र बढ़ा दिया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मगर अंदर का शोर कम न हुआ। वो महसूस करता था कि जुबान बोल रही है, दिल नहीं। अल्फाज अदा होते हैं मगर जैसे किसी दीवार से टकराकर वापस आ जाते हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके गांव के बुजुर्ग दरवेश शेख अब्दुल मनान के पास जाने का फैसला किया। वो एक दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह कर रहे थे। सफदर ने झुक कर सलाम किया और कहा, हजरत, मैं नमाज पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। मैं इबादत करता हूँ मगर लगता है जैसे अल्लाह मुझसे दूर है। शेख ने आंखें खोलीं, चेहरे पर नूर, लहजे में नरमी। फिर धीरे से पूछा, बेटा, तू इबादत खुदा के लिए करता है या सुकून के लिए? सफदर के चेहरे पर खामोशी छा गई। ये सवाल तीर नहीं था, आईना था, और जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो सच खुद बोलने लगता है। सफदर ने सर झुका लिया। दिल में एक लम्हे को शर्मिंदगी उतरी। क्या मैं खुदा की इबादत कर रहा था या अपनी बेचैनी की दवा ढूंढ रहा था? उसी दिन उसने दोबारा नदी का रुख किया। अब की बार उसने ना दुआ की, ना जिक्र, ना सवाल, बस बैठ गया। हवा चल रही थी। पानी के ऊपर झुककर उसने अपना अक्स देखा। पानी हलता तो अक्स बिगड़ जाता। जब पानी साकिन होता तो चेहरा साफ नजर आता।
उसे लगा मेरा दिल भी इसी नदी की तरह है। जब अंदर का शोर बढ़ता है मैं खुद को खो देता हूं, जब खामोश होता हूं तो मैं खुद को देख सकता हूं। ये लम्हा इसकी पहली इबादत था जो लफ्जों के बगैर थी। दिन गुजरते गए। सफदर ने अपनी रोजमर्रा जिंदगी नहीं छोड़ी। वो खेतों में जाता, मजदूरी करता, मगर अब उसके काम में अजब ठहराव आ गया था। पहले जहां जल्दी थी अब वहां सब्र था। पहले जहां बात थी अब वहां मानी था। वो कम बोलता, ज्यादा सुनता। किसी ने पूछा, सफदर तू बदल गया है, क्या राज मिला? वो मुस्कुरा कर कहता, पहले मैं समझता था सुकून दुआ में है, फिर जाना सुकून खुद दुआ बनने में है। अब वो नदी के किनारे रोज बैठने लगा, मगर अब वो बात नहीं करता था, सिर्फ सुनता था। नदी की आवाज, पत्तों की सरसराहट, हवा का लम्स, सब कुछ जैसे जिक्र बन गया था। एक दिन एक बच्चा आया और बोला, सफदर चाचा आप खामोश क्यों बैठे रहते हैं? सफदर ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जब मैं बोलता हूं सिर्फ मैं सुनता हूं, और जब मैं खामोश होता हूं तो अल्लाह सुनता है। बच्चे ने हैरत से कहा, अल्लाह सुनता है? सफदर ने कहा, हाँ, मगर लफ्ज नहीं, दिल सुनता रहे। महीने गुजर गए। सफदर के अंदर एक अजीब सी नरमी आ गई थी। वो अब किसी शय से खफा नहीं होता था। बारिश होती तो शुक्र करता, ना होती तो तब भी। खाना कम मिलता तो दुआ करता, ज्यादा मिलता तो बांट देता। एक दिन शाम के वक्त सूरज की रोशनी सुनहरी थी। पहाड़ों पर बादल नीचे उतरे हुए थे। नदी की लहरें चमक रही थी। सफदर वहां बैठा, खामोश, ना दुआ की ना तस्बीह की, बस सांस ली, और सांस एक दुआ बन गई। वो लम्हा ऐसा था जैसे पूरा जहान थम गया हो। पानी रुक गया, हवा साकिन, वक्त ठहरा, और तब सफदर के दिल में रोशनी उतर गई। ना आंख से देखी गई, ना लफ्जों से सुनी गई, बस महसूस हुई। ये वो लम्हा था जब खला भर गया और सफदर जान गया, मैं हमेशा मुकम्मल था, बस खामोश नहीं था। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले नदी के पास आए। वो वहां था, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ नीचे रखे हुए। वो सुकून जो लोग इबादत में तलाश करते हैं, सफदर के चेहरे पर था। किसी ने कहा, ये मौत नहीं लगती। दूसरे ने जवाब दिया, ये वापसी लगती है, जैसे कोई सफर खत्म करके घर आ गया हो। सफदर की कहानी आज भी वादी में सुनाई जाती है। जब नदी बहती है, पत्ते हिलते हैं, हवा नरम चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी वादी कह रही हो, सुकून किसी चीज को पकड़ने में नहीं, छोड़ देने में है। खुदा को ढूंढने में नहीं, खामोशी में महसूस करने में है। इबादत लफ्जों में नहीं, सांस में है। और सुकून का राज वो बहने में है, ठहरने में नहीं।